वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की खुसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट रावलपिंडी की ज़ेर एहतिमाम सहाफ़ियों के साथ सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर शीरी सुखन, DTVN और देसी TV USA के डायरेक्टर न्यूज़ और जर्नलिस्ट फाउंडेशन के मरकज़ी सदर ZA मलिक, सीनियर सहाफ़ी फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी रफ़ाकत हुसैन और जर्नलिस्ट एंकर पर्सन किरण खान ने भी सेशन से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। जो जैसे भी पूरी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है, फिर बीमारियां उसके अलावा हैं, मतलब ये तो बहुत ही कॉमन है ना, थैलेसीमिया। और डॉक्टर साहब बता रही थी कि ऐसे लोग हैं जिनके दो बच्चे ऑलरेडी थैलेसीमिया के होते हैं, फिर वो तीसरी दफा ट्राई कर रहे होते हैं। इसी तरीके से बेशुमार और इस तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो कि मुसलसल कजन्स मैरिजेस में जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि देखिए जी, गैर का तो कुछ पता नहीं, तो अपने जो हैं वो मारेंगे नहीं तो पता नहीं क्या छाँव के नीचे मारेंगे, ऐसे से कुछ। तो ये जो रिवायती सोच है, ये तीसरी ये चीज़ है कि इस सोच को हमने बदलना है कि कजन्स मैरिजेस के कितने नुकसान हैं। और इसको देखें, आपने इतने गैर महसूस तरीके से इस सारे को तब्दील करना है कि लोगों को ये ना पता चले कि हम उनकी किसी उसके खिलाफ हैं। तो ये जो बुत बनाए हुए हैं ना, फिर इसी तरह बेशुमार इस तरह की चीज़ें हैं कि लड़की को पढ़ा के क्या करना है, लड़की ने कौन सा कोई नौकरी करनी है कि उसको पढ़ाया जाए। यही वजह है कि हमारे माशरे में, पाकिस्तान में तो आई थिंक 50% तो कम से कम ख़वातीन हैं ही ना, तो 50% को तो आप फिर एक तरफ नकारा कर देते हैं और जो 50% है उसके ऊपर पूरे का पूरा बोझ आ जाता है। तो ये जो सोच है कि नौकरी नहीं करनी, तो नौकरी क्यों नहीं करनी भाई, क्यों अपने पाँव पे नहीं खड़े होना, क्यों आपने अपनी औलाद को, मतलब कोई बाप तो नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी जो है उसका इस्तेमाल, मामू का ही है वो, उसमें तो हमारी अम्मी का कोई हिस्सा ही नहीं है, ना दिया गया, क्योंकि वो यही समझा जाता था कि बेटियों की तो शादियां हो गई हैं, इनको जहेज मिल गया है, तो अब चाहे कितनी भी बड़ी जायदाद हो लेकिन लड़की को उसकी विरासत का हिस्सा नहीं दिया जाता। तो अभी मैं एक मौलाना साहब की गुफ्तगू सुन रही थी, बहुत ही खूबसूरत उनकी गुफ्तगू है, अगर आपको भी कभी वक्त मिले तो आप ज़रूर सुनिएगा। शिफा नजफी साहब उनका नाम है, और उनकी जब मैंने यूट्यूब पे गुफ्तगू सुनी तो उन्होंने कहा कि हम बहुत हलाल और हराम की बातें करते हैं, लेकिन अगर आप किसी ऐसे पानी से वज़ू कर लें जिस पे आपकी नाजायज़ मलकियत हो तो उससे तो आपका वज़ू ही नहीं होता, और जब आपका वज़ू नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपकी कोई भी इबादत जो है। इसी तरीके से जब हम उम्र पे गई तो हमारे साथ जो एक हमारे साथ रहनुमा होते हैं, तो उन्होंने बताया कि ये आपने देखा होगा जो लोग उम्रा किया, खाना काबा में जगह जगह पे अंदर उसके टूटियां लगी हुई हैं, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सिर्फ पानी पीने के लिए, वज़ू मत करें। तो उन्होंने हमें कहा कि अगर आप इस पानी से वज़ू करेंगे तो आप समझें आपका वज़ू नहीं होगा, जायज़ नहीं है, लोग छुप छुप के जो कर लेते हैं। तो वो जो मैंने शिफा नजफी साहब को सुना तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही कॉमन है कि वो घर है, उसके अंदर जो है लड़की के घर के ऊपर फूफी का हिस्सा नहीं दे रहे, खाला का हिस्सा नहीं दे रहे, तो वो नाजायज कब्जा है, और वो जो उस कब्जे का पानी है उससे तो ना आपका गुस्ल वाजिब है, ना आपकी फिर कोई तो ये जो चीजें हैं, ये जो रिवायात है, ये वो मैं आपको जो सोशल एंड बिहेवियर चेंज है ना, कि कौन से बिहेवियर को हमने चेंज करना है। अक्सर समझा जाता है कि जैसे अभी जब खवातीन की तहरीक चलती है तो अक्सर नारा लगता है आज़ादी। अब आज़ादी का लफ्ज़ जो है ना वो एक्चुअली इतना ज़्यादा वो बदनाम हो गया कि लोग समझते हैं कि आज़ादी का मतलब शायद कोई मादर आज़ादी का, जबकि मतलब ये है कि हमें अपनी सोच की हमारी आज़ादी हो, हम अपना फैसला खुद करें। मतलब ये कि अगर मेरी बहन यहाँ जो बैठी है वो एक जर्नलिस्ट है, माशाल्लाह उन्होंने कोई डिग्री की होगी, एक उनका मुआशरे में मकाम है, लेकिन कल को जब उनका एक छोटा सा भी फैसला करना होगा, छोटा सा ही कोई फैसला, तो वो बंदा कर रहा होगा जिसकी ना कोई तालीमी काबिलियत होगी, ना उसका कोई तजुर्बा होगा, ना उसका कोई मुआशरे में मकाम होगा। मतलब कहा जाता है ये नहीं जी, ये तो सही नहीं है, ऐसे मतलब जो है नहीं ये लोग बुरा मानेंगे। मतलब अभी की बात है कि एक
मुलाकात हुई मेरी, बल्कि हमारे घर में एक लड़का वो काम करता है, तो मैंने कहा कि उसकी 2 शादियां जो है वो नाकाम हो चुकी हैं, अभी उसने तीसरी शादी की है। तो मैंने कहा कि ये जो तुम पहली शादी इस तरह नाकाम हुई कि निकाह हुआ और उसके बाद उसकी रुखसत ही नहीं हुई, वो उसकी चचा की बेटी से शादी निकाह हुआ था। तो मैंने कहा कि जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे इस तरह से हालात हैं, तो तुमने, कहते वो मेरी फूफी मर रही थी तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे मरते हुए ना तुम आपस में इसकी शादी कर दो, इस तरह से सुलह हो जाएगी। मैंने कहा वो तो मर गई और तुम्हें वो जो है वो जिंदा तक गोर कर गई। हमें जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उनके फैसलों की वजह से अक्सर लोग कहते हैं नहीं जी वो हमारे बूढ़ों में, मतलब बच्चों के पैदा होने से पहले उनकी मम्मियाँ हो चुकी होती हैं, उनकी मुस्तकबिल के फैसले कर दिए जाते हैं। और आप देखें कि इन्हीं की वजह से लोग कत्ल कर देते हैं। अभी मतलब छोटी छोटी बातों पे, पसंद की शादी में कत्ल कर दिया गया, चाचा की बेटी ने रिश्ता करवाने से इनकार कर दिया तो उसके मुंह पे तेजाब फेंक दिया गया। और होता क्या है, आपके इर्द गिर्द के लोग ही आपको उकसा रहे होते हैं ना, तुम्हारी बेटी इस तरह की निकली है, तुम्हारा बेटा इस तरह का निकला है, घर से निकाल दो। तो ये वो सोचे हैं जिनको हमने तब्दील करना है। बाकी ये है कि आप लोगों को भी हम दावत देंगे कि ये 4-5 चीजें तो मैंने बता दी हैं। फिर ये कि अक्सर लोग कहते हैं कि माँ का दूध है, माँ का दूध नहीं देना, तो माँ के दूध के फायदे कितने हैं। अब आप देखें जितनी भी हमारी ये चीजें थी ना, जो हमारे खित्ते की थी रिवायात, वो जो खाने पीने की थी, ऑर्गेनिक फूड, उसको हमने तो तहस नहस करके हमने अपने आप को अच्छे वाले, कोई भी चीज, कोई नज़में हो, कुछ भी लाजमी डायरेक्ट मनसूबाबंदी के हवाले से हमने कुछ नहीं करना। कोई भी चीज हो कि अगर माँ बच्चे को अपने दूध इतने अरसे तक पिलाएगी, क्या कौन कौन सी बीमारियों से उसकी बचत हो सकती है, इसके ऊपर पढ़ें, उसके ऊपर लिखें, और फिर उसको जो है आप 2-4 दफा लिखेंगे तो इम्प्रूव खुद ही हो जाता है। खालिद साहब जो है, इनकी टीम जो है वो इम्प्रूव कर लेगी। तो ये चीजें 10 तारीख तक आपने खालिद साहब को दे देनी है। और बाकी ये है कि जो हमारे साफी भाई हैं, इनका हमने एक मीडिया ग्रुप बनाया और हर वक्त हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसके ऊपर हमें कुछ दें तो हम छापने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आप लोगों की तशरीफ आने का शुक्रिया, और आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि इसके ऊपर आप हमें थोड़े से मशवरे भी दें। होगा मेरे ख्याल से। तो कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं ये समझ रहा था कि हमारे जितने भी इदारे, चाहे वो स्कूलिंग है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग में हमें काम नहीं होता, क्योंकि बीइंग जर्नलिस्ट हमने इनको बड़ा क्लोजली देखा है और अक्सर हमने इस पे डिबेट्स में भी हिस्सा लिया, और हमने जाके अपने जो भी हमारा फोरम है हमने उस हवाले से जाके बात भी की कि कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए। और कैरेक्टर बिल्डिंग में हमारा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो काम स्टार्ट किया था वो कैरेक्टर बिल्डिंग पे किया था। सादिक और अमीन बुनियादी तौर पर उनका यही था और इसी के ऊपर काम किया गया, और इसी को जब सहाबा ने अडॉप्ट किया तो दुनिया में फिर वो आज इस्लाम या हमारे मजहब का क्या मकाम है उसकी बेस यही थी। तो मेरे ख्याल से अब इस महकमे ने इसी चीज पे काम करना शुरू किया। मैम श्री सुल्तान ने बड़े जबरदस्त अंदाज में हमें बताया जी कि कैसे ये लोग शुरू करना चाह रहे हैं। और बीइंग जर्नलिस्ट मैं तो पहले भी ऑफर कर चुका हूँ कि आप हमारे स्टूडियो आपके टॉक शोज में आ सकते हैं, बैठे हैं जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, और सबसे पहले तो हम लोग हाजिर हैं, और बाकी सारी बातें कतरा भी फिर दया बनता है और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये बड़ा ग्रेट इनिशिएटिव है और कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए, और इसी से तब्दीली आएगी और हर सतह पर आएगी। और जब हम सोच बदल देंगे तो मेरे ख्याल से सारा कुछ जो होगा वो दुरुस्त हो जाएगा। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको और आपकी टीम को। बहुत शुक्रिया। कैसे सब ठीक है। जैसे कि मैम ने यहाँ पर जो सेशन के हवाले से बताया, खासतौर पर कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले हमारा किरदार होता है। हर जगह में सबसे पहले हमारा किरदार ही हमें रिप्रेजेंट करवाता है, तो अपने किरदार को बेहतर बनाकर ही हम जिंदगी में, माशरे में आगे बढ़ सकते हैं। और मैडम ने अब जो सेशन शुरू किए हैं, इंशाल्लाह हम जो है हर इनके सेशन में पार्टिसिपेट करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और हम अपने ख्याल के जरिए, चैनल्स के जरिए कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को हाईलाइट किया जाए, मीडिया में लाया जाए, लोगों को अवेयरनेस दी जाए। तो हम आगे भी कोशिश करेंगे कि आपको स्टूडियो में भी बुलाएं और स्टूडियो में प्रोग्राम्स भी करें, और इसी तरीके से इन सारी चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। और बाकी मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, बढ़ती हुई आबादी के हवाले से सबसे पहले तो चाहिए हम लोगों को कि अपने घर में अगर हमारे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर बच्चे जो है ग्रोइंग हैं एज में, तो उनको चाहिए कि वो जब पढ़ रहे हैं तो साथ अपने माँ बाप के साथ बैठे, सेशन करें, आपस में गुफ्तगू होनी चाहिए, आपस में बच्चों की माँ बाप के साथ अच्छी
अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए जिससे माशरा आगे बिल्ड होता है। और फिर उसके बाद एक और चीज़ आती है कि जब लड़की की शादी हो रही होती है उसके लिए भी, जैसा कि मैम ने पहले भी कई सारे सेशंस पे ये बात बोली है कि खास तौर पे हम लोग सेशंस देते हैं कपल्स को, तो वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब आस्ता जो है मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैम शीरी सुमन जो है इन चीज़ों को लेकर आगे चल रही हैं और हमारा मुल्क जो है इन अच्छी चीज़ों से मुस्तफिद हो रहा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छा होगा और इसलिए पंजाब की जानिब से ये जो नया इनिशिएटिव है इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा जो है अप्रिशिएट करती हूँ मैम को भी और बाकी टीम को भी। इसी के साथ दीजिए चल रहे हैं और आइंदा भी चलेंगे। और बिल्कुल इन्होंने जो कहा है कि जो सियासत है उससे हट के नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल हमारे मीडिया पे जो दिखाया जा रहा है वो ज़्यादातर सियासत पे ही है। उस पर 6-6 घंटे के बयान होते हैं, सियासत पे होते हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, तो लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे और लिखते भी हैं, कॉलम में हम लोग लिख सकते हैं कि जो माशरती मसाइल हैं उन पर हम लोग कोशिश करें। बिलखुसूस इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मसला जो है बढ़ती हुई आबादी का है, और इस हवाले से हमें अपने घरों से वो जो है तब्दीली लानी होगी। क्योंकि वालिदैन हैं, घर में जो बड़े हैं उनको चाहिए कि अपनी औलाद में बिल्कुल मैडम ठीक कह रही है, फ़र्क नहीं करना चाहिए। इस पर हम लोग कॉलम भी लिखेंगे और लिख भी रही हैं। और इस हवाले से जो सोशल मीडिया हमारे प्लेटफार्म हैं, चैनल्स हैं, अखबारात है, उसमें हम मुकालमे और खुली कचहरी का भी कोशिश करते हैं। अपने अपने अखबारात से हम आइंदा से शुरू करें कि खुली कचहरी में इस हवाले से बात हो। उसमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग होते हैं, उसमें पढ़े लिखे भी होते हैं, अनपढ़ भी होते हैं, बिल्कुल जिनको किसी चीज़ का पता नहीं है, तो वो भी है। तो इंशाल्लाह मैडम हम आपके साथ हैं, चलेंगे इंशाल्लाह। और आगे भी जो है जो सिलसिला आपका है लाइव मुहिम जो अभी आपने नहीं शुरू की है, उसमें भी हमारी जर्नलिस्ट फाउंडेशन और हमारे जो साफी भाई हैं जुड़वा शहरों को वो आपके साथ हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। DTVNN से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए DTVNN।